चीन से बाहर निकलने के बाद कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। और चंद हफ्तों में ही ऐसे बदल गई दुनिया। चीन ने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है। वहीं दूसरे देशों में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ज्यादातर देश लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं ताकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर अंकुश लगाया जा सके। दुनिया भर में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग संक्रमण के डर से घरों में कैद हैं। भारत में 40 दिनों से ज्यादा के लॉकडाउन की मियाद अब पूरी होने को है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं ताकि वायरस की चपेट में आने से बच सकें। अब ऐसे में सवाल उठता है, कोरोना वायरस से कैसे उभरेगी दुनिया और कब पटरी पर लौटेगी रोजमर्रा की जिंदगी? क्या है किसी देश के पास कोरोना से एग्जिट स्ट्रेटजी प्लान? इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR समेत दुनिया भर के विशेषज्ञों व संस्थाओं की राय लगभग एक जैसी ही है। WHO ने कहा वैक्सीन बनने में लगेगा लगभग 1 साल। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सोमैया स्वामीनाथन का कहना है कि कोरोना वायरस ज़्यादा गर्मी में कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो सकता है। हालांकि ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। इसके बाद अनुकूल मौसम मिलते ही फिर संक्रमण फैलना शुरू कर सकता है। इसकी वैक्सीन तैयार होने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं। हालांकि इसकी दवा तैयार होने की घोषणा कभी भी की जा सकती है। दुनिया के 5 से भी ज़्यादा देशों ने कोरोना वायरस के स्ट्रेन को अलग कर इसका इलाज खोजना शुरू कर दिया है। अगर उनकी बात मानी जाए तो हालात पूरी तरह सामान्य होने में 1 से 1.5 साल लग सकता है। ICMR का दावा 30 दिन में पा लेंगे नियंत्रण। भारत की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च संस्था ICMR ने दावा किया है हम इस वायरस पर काबू पा लेंगे और इसकी वैक्सीन तैयार कर लेंगे। सीधे मानव शरीर में वैक्सीन ट्रायल की दी छूट। वैश्विक महामारी से फैल रही बर्बादी को रोकते हुए वैज्ञानिकों को पहले जानवरों के बजाय सीधे मानव शरीर पर कोरोना वायरस की वैक्सीन के परीक्षण की छूट दे दी गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस वैक्सीन का एक व्यक्ति पर परीक्षण किया भी जा चुका है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह सफल ही होगा। इसके बाद प्रोडक्शन, ट्रायल और बिजनेस प्रोडक्शन में भी वक्त लगेगा। ऐसे में लंबे समय के लिए हर चीज़ पर पाबंदी संभव नहीं। ब्रिटेन के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार पैट्रिक वैलेंस कहते हैं कि हर चीज़ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना संभव नहीं है। कोरोना वायरस के संक्रमित होने के कारण जाने में लोगों की रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ सकती है, लेकिन इसे होने में कई साल लग सकते हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन में प्रोफेसर नील फर्गुसन कहते हैं कि हम एक स्तर पर संक्रमण को दबाने की बात कर रहे हैं। बेहतर होगा कि बहुत ही कम लोग संक्रमित हो पाएं। हालांकि ये भी हो सकता है कि ज़्यादा साल संक्रमण जारी रहने पर लोग इस वायरस के खिलाफ अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लें। हालांकि ये वो आदर्श स्थिति है जहां पहुंचने से पहले ही दुनिया को काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। लॉकडाउन हटते ही संक्रमण फैलने का खतरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इमरजेंसी एक्सपर्ट माइक रायन ने कहा है कि वायरस को हराने के लिए देश सीधे लंबे समय तक अपने को संपूर्ण लॉकडाउन में नहीं डाल सकते। पाबंदियां हटने के बाद वायरस को सिर उठाने से रोकने के लिए पब्लिक हेल्थ को लेकर कदम उठाने की सबसे ज़्यादा जरूरत रहेगी। कोरोना वायरस से संक्रमित को अलग कर उनके संपर्क में आए लोगों को ढूंढना और उन्हें अलग करना एक चुनौती होगा, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो लॉकडाउन खत्म होते ही वायरस के वापस लौटने का खतरा बना रहेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का मानना है कि उनका देश 12 सप्ताह में जंग जीत लेगा और कोरोना वायरस को उखाड़ फेंकेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों के मुताबिक भले ही अगले 3 महीने में कोरोना के मामले कम भी हो जाएं, लेकिन हम इसे जड़ से उखाड़ फेंकने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। उनका अनुमान है कि इसमें साल भर लग सकता है। अब इन हालातों में स्वास्थ्य नीति को लेकर ब्रिटेन ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश के पास कोरोना एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है।
कोरोना वायरस इस समय सबसे बड़ी वैज्ञानिक और सामाजिक चुनौती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वैश्विक महामारी से निकलने के 3 ही रास्ते हैं। एक, इसकी वैक्सीन तैयार कर ली जाए। दूसरा, लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए तैयार की जानी चाहिए। और इसका तीसरा तरीका है कि लोग अपने व्यवहार में स्थायी बदलाव करें। ब्रिटेन के पीएम ने शुरुआत में इसी तरीके की बात की थी। उन्होंने हार्ड इम्यूनिटी की बात की थी ताकि वायरस महामारी न बन पाए। हालांकि हार्ड इम्यूनिटी को लेकर ब्रिटेन में विवाद हो गया था। ये 3 ही तरीके हैं जो कोविड को फैलने की रफ्तार पर इमरजेंसी ब्रेक लगा सकते हैं, और इनमें से हर एक रास्ता वायरस के फैलने की क्षमता को कम करेगा और दुनिया महामारी से धीरे धीरे ही सही लेकिन बाहर निकल आएगी।